एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 12 का ये रहा तीसरा प्रश्न। x प्लस 2y बराबर 5 जिसे समीकरण फर्स्ट माने, उसी तरह 2x माइनस 3y बराबर -4 को समीकरण सेकेंड मानते हुए हम पुनः उसी तरह मान सारणी निकालते हैं। यानी समीकरण फर्स्ट से हम लोग मान सारणी के लिए एक फॉर्मूला या सूत्र निकालते हैं। चूँकि x प्लस 2y बराबर 5 या फिर इसे हम 2y इक्वल टू 5 माइनस 6 भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से y बराबर 5 माइनस 6/2 हमारा एक मानक सूत्र निकालने का फॉर्मूला आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3, -1, -2 या -3 या और भी ज़रूरत पड़े कोई भी संख्या रखकर हम एक इक्विवेलेंट मान सारणी निकालते हैं जो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों में टैली करता हो, दोनों में मिलता हो, तब तक निकालते रहना है। यदि यहाँ हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 5 माइनस 0/2 हो जाएंगे, जिसे हम 5/2 भी लिख सकते हैं, जिसे हम दशमलव में 2 दूनी 4 यानी 2.5 भी लिख सकते हैं। हम इसे एक बिंदु बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आगे बढ़ते हुए हम दशमलव वाले अंक को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी यदि x बराबर 1 रखें तो y बराबर 5 माइनस 1/2 अर्थात 4/2, जिसे हम काटते हैं तो 2 दूनी 4 यानी 2 हमारा ये लेने लायक संख्या है x बराबर 1, जिसे हम यहाँ भी फुल स्टॉप कर सकते हैं। x बराबर 0 लेकर भी हम दो बिंदु बना सकते हैं, लेकिन हम अगले स्टेप में पुनः दशमलव वाले संख्या को छोड़ते हुए डायरेक्ट हम x बराबर, यदि x बराबर 2 ना निकाल के 3 लेते हैं, हम यहाँ भी अपने वर्ग को समाप्त कर सकते हैं x बराबर 0 और x बराबर 1 रख कर भी। लेकिन हम यहाँ अंक वाले संख्या को ले रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ हम आपके समझ में आने के लिए x बराबर 3 रखकर y का मान पुनः निकाल रहे हैं। यानी y बराबर 5 माइनस 3/2 यानी 2/2, जिसे हम काट दिए तो 1। इस तरह हम दूसरा अंक 3 यानी 3 ले रहे हैं, दो बिंदु, पहला बिंदु x बराबर 1 और दूसरा बिंदु x बराबर 3 लेके हम आलेख खींचेंगे। तो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में समय का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हम जितना जल्दी फास्टली तेज़ी से मान सारणी निकालेंगे, आलेख हमारा उतना जल्दी तैयार होगा। इस तरह हम थोड़ा सा सूझबूझ से जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार समीकरण सेकेंड से, चूँकि 2x माइनस 3y बराबर -4 हमारा समीकरण सेकेंड है, यहाँ से हम उसी तरह 2x -4 को लेफ्ट हैंड साइड लाए तो +4, यहाँ -3y है जिसे हम ऋणात्मक पाते हैं, इसलिए इसे धनात्मक बनाने के लिए हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं तो 3y हो जाता है। इसलिए y इक्वल टू हमारा 2x + 4/3 हो जाएंगे। और ये हमारे समीकरण सेकेंड के लिए एक फॉर्मूले के रूप में हमारा इक्वेशन आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3 या -4 के अलावा और भी ज़रूरत पड़े तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेकर मान सारणी तैयार करेंगे और दोनों संख्याओं, दोनों इक्वेशन में वैसे इक्विवेलेंट संख्या को लेंगे जो दोनों समीकरण में x और y का मान इक्वल हो। यहाँ यदि x बराबर 0 तो y बराबर यहाँ 2 गुने 0 + 4/3 हो जाएंगे, जिसे हम 4/3 भी लिख सकते हैं और इसे हम दशमलव में लाते हैं 1.3। इसी तरह यदि हमारा पॉइंट में आ रहा है 1.3, जिसे हम ग्राफ पेपर पर दिखा तो सकते हैं, लेकिन गलत होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए कि एक के बाद 3 घर हमें थोड़ा सा उसे आसानी नहीं होता है, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं, इसे नहीं लेते हुए अगले स्टेप में हम पुनः x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 2 गुने 1 + 4/3
यानी यहाँ 2 और 4 जुट गया तो 6/3, जिसे हम काटते हैं तो 2, अर्थात हम x बराबर 1 रखकर एक बिंदु ले सकते हैं अर्थात। और यह बिंदु हमें आंसर के रूप में भी आ चुका है, इसलिए कि समीकरण फर्स्ट में भी हमने x बराबर 1 रखा तो मान y का 2 आया था। इस तरह समीकरण सेकंड में भी x बराबर 1 रखने के बाद हमारा y का मान 2 आ चुका है। इस प्रकार हमारा दोनों समीकरण में बराबर संख्या हमने प्राप्त कर लिया है। हमें यही ध्यान रखना है कि दोनों समीकरण में हमारा x और y का मान कहाँ एक दूसरे से बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ हमने प्रश्न का आंसर ला चुके हैं। तो अगले स्टेप में हम पुनः दूसरे बिंदु की तलाश में एक ऐसी संख्या का मान रखते हैं, यानी x बराबर हम यहाँ सीधे -2 रखते हैं समय का ख्याल रखते हुए। तो y बराबर 2 गुने -2 + 4/3, यहाँ 2 में 2 से गुना किए -4 और +4/3, जिसे हम 0/3 भी लिख सकते हैं अर्थात 0। तो दूसरा बिंदु हम इस प्रकार -2 ले सकते हैं। अब हमारा मान सारणी बनने जा रहा है, तो चलें आलेख पेपर पर इसे फाइनली हम आलेख के लिए मान सारणी लिखते हैं दोनों समीकरण का। प्रश्न 12 के प्रश्न तीसरे का मान सारणी हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए इस प्रकार होगा, यानी समीकरण फर्स्ट हमारा x + 2y = 5 के लिए मान सारणी हमने x बराबर 1 और 3 रखा तो y का मान 2 और 1 आ चुका है, जिसका हमने a बिंदु लिखते हुए निर्देशांक 1, 2 और b बिंदु लिखते हुए निर्देशांक 3 और 1 लिख देंगे। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए 2x - 3y = -4 के लिए मान सारणी हमारा इस प्रकार का हो चुका है, यानी x बराबर 1 और -2 रखते हैं तो y का मान 2 और 0 आता है। यहाँ से हम लोग बिंदु A पर 1, 2 और बिंदु C पर -2 और 0 निर्देशांक लिखते हुए हम एक घर बराबर 10 इकाई लेकर आलेख खींचते हैं। और यहाँ हमारा आंसर आ चुका है, इसलिए कि 1, 2 हमारा बिंदु A पर समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में दोनों का मान एक ही आ रहा है। समीकरण फर्स्ट के अनुसार x बराबर 1 रखने पर y का मान 2, तो समीकरण सेकंड में भी x बराबर 1 रखने पर y का मान 2 आ चुका है। इस प्रकार x बराबर 1 और y बराबर 2 हमारा यहाँ आंसर अपने आप मिल चुका है। अब हम इसके आलेख पर विचार करते हैं और इसका आलेख खींचते हैं। तो चलिए दूसरे पेज की तरफ हमने आलेख पेपर लेते हुए इसे हम 4 बराबर भागों में बांटा, जहाँ एक घर बराबर 10 इकाई लिया है हमने। यहाँ 0 से 1 के बीच 10 घर, 1 के बीच 1 और 2 के बीच की दूरी 10, माने 10 घर का हमने x अक्ष पर और y अक्ष पर मान रखा है। x डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या, जबकि y डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या लेकर हमने y डैश की तरफ ऋणात्मक और x डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या रखते हैं। अब हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट के लिए हमारा मान सारणी के आधार पर हम आलेख खींचते हैं, यानी x बराबर यदि 1 है तो हमारा y का मान 2 है, तो 2 के सामने आ गए और एक बिंदु का नाम हम a रखते हुए इसे 1 और 2 निर्देशांक के रूप में लिख देंगे। इसी प्रकार समीकरण फर्स्ट से x बराबर 3 तो y बराबर 1 है, y का मान यहाँ 1 के सामने हम आएंगे और इसे इस तरह दिखाते हुए b बिंदु लिखते हुए हम इसे लिख देंगे 3 और 1 निर्देशांक। इस तरह आने के बाद हमारा 2 बिंदु आ चुका है। अब हम इसे एक सरल रेखा में, एक रेखा के रूप में इसे ठीक से हम इंच को रखते हुए एक रेखा खींचते हैं। और इस आलेख का नाम हम समीकरण का नाम लिख देंगे। ये समीकरण फर्स्ट के लिए आलेख है। समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया x + 2y = 5। उसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए हम मान रखते हैं x बराबर 1 तो y का मान 2 है, तो यहाँ हमारा बिंदु A टैली कर रहा है, पहला बिंदु हमारा यही रहेगा। दूसरा बिंदु -2 x का मान तो y बराबर 0, यानी y का मान यहाँ से 0, इसे हम यहाँ दिखा सकते हैं C बिंदु और इसका निर्देशांक को -2 और 0 दिखा देंगे। इस प्रकार का संख्या आने के बाद हम इसे उसी तरह स्केल रखते हुए दोनों बिंदु को सावधानी से मिलाते हैं।
और इसके आलेख समीकरण का आलेख हमने यहाँ खींच लिया है दूसरे समीकरण का। तो इसके मान सारणी के आधार पर हम इसके समीकरण को 2x माइनस 3y इक्वल टू -4 लिखते हुए इसके आलेख को दिखाते हैं। अब हमारा अगला कहना है कि ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, पहला यहाँ काट रहा है, दूसरा यहाँ काट रहा है, यानी x बराबर 5 तो y बराबर 0, x बराबर -2 तो y बराबर 0, और इसी को हम यहाँ लिख देंगे। दोनों रेखाएं क्रमशः 5 0 और 2 0 -2 0 पर काटती है। तो यहाँ हम इसी तरह आलेख पेपर के दूसरे साइड तरफ हम इसे लिख देंगे। दोनों रेखाएं एक्स अक्ष को क्रमशः 5 0 निर्देशांक और -2 0 निर्देशांक पर काटती है। इस प्रकार x बराबर 1 और y बराबर 2 के अलावा हमारा दूसरा आंसर 5 0 और -2 0 निर्देशांक के रूप में होगा, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है और आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 के तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 12 का ये रहा चौथा प्रश्न। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जबकि दूसरा 4x प्लस 3y बराबर 24 के रूप में हमें दो समीकरण दिया हुआ, जिसे हम फाइनली इस तरह सजा के लिख सकते हैं, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, और ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम उसी तरह समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट से चूँकि x माइनस वाई इक्वल टू -1, या फिर हम इसे x प्लस 1 इक्वल टू वाई, अर्थात हम इसे y बराबर x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और ये हमारे मान सारणी के लिए एक सूत्र आ चुका है। अब हम उसी तरह x बराबर 0 1 2 3 -1 -2 -3 या और भी कोई संख्या हो, हम मान सारणी के लिए निकालते हैं, मान निकालते हैं। यदि x बराबर हम यहाँ 0 रखते हैं तो y का मान हमारा हो जाता है 1 प्लस 1, अर्थात 0 है तो 0 प्लस 1 यानी 1। इसी तरह यदि x बराबर 1 तो y बराबर 1 प्लस 1 अर्थात 2, इसे हम लेते हैं एक बिंदु के रूप में। इसी तरह यदि x बराबर 3 डायरेक्ट लेते हैं, 2 नहीं लेके हम 3 ले रहे हैं, तो y बराबर 3 प्लस 1 अर्थात 4, जिसे हम दूसरा बिंदु लेकर हल करते हैं। हमें 2 बिंदु मिल चुका है, इसलिए हमें समय का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम समीकरण सेकेंड से चलते हैं मान सारणी निकालने के लिए। समीकरण सेकेंड से चूँकि 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, या फिर हम इसे 3y इक्वल टू 24 प्लस 4x को राइट हैंड साइड लाते हैं, -4x हो जाएंगे। इसलिए y इक्वल टू 24 माइनस 4x बटे 3 हमारा मान सारणी निकालने के लिए एक सूत्र आ चुका है। अब हम अगले स्टेप पे उसी तरह x बराबर 1 2 3 या -1 -2 -3 रखकर मान सारणी के लिए एक टैली यानी दोनों समीकरण में जो संख्या है उसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ यदि x बराबर हम 0 रखते हैं तो y बराबर 24 माइनस 4 इंटू 0/3, जिसे हम 24/3 भी लिख सकते हैं, इसलिए कि 4 में 0 से गुना करने पर 0,
3 से इसे काट दे, 3 या 24 यानी 8। ये हमारा फाइनल रिजल्ट एक बिंदु हो सकता है। इसी तरह यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान यहाँ हमें 24 माइनस 4 इंटू 1/3 अर्थात 24 में हम यहाँ 4 को घटाते हैं और 3 से भाग करते हैं यानी 20/3, जिसे हम 6.6 भी लिख सकते हैं भाग देने पर। यह हमारा बिंदु लेने लायक नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट यदि x बराबर, अब डायरेक्ट हम 3 लेते हैं, 2 ना लेके 3 ले रहे हैं, तो y बराबर 24 माइनस 4 गुने 3/3 हो जाएंगे। यहाँ 24 में 4 से 12 घटा देंगे तो और 3 कर देंगे, यहाँ 12/3 जिसे हम काटते हैं तो 4। यह हमारा मान सारणी के लिए एक बिंदु मिल चुका है। इस प्रकार का संख्या आने के बाद अब हम फाइनली मान सारणी का इस्तेमाल पेपर पर करेंगे, ग्राफ पेपर पर करेंगे। प्रश्न 12 के चौथे प्रश्न के लिए मान सारणी हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए अर्थात x माइनस वाई बराबर -1 के लिए इस प्रकार का होगा, यानी x बराबर 1 और 3 हमने दो बिंदु लिया है जिसे a और b मानते हुए हमने y का मान 2 और 4 निकाला है, अर्थात a बराबर हमारा 1 और 2 निर्देशांक होंगे जबकि b बराबर 3 और 4 निर्देशांक। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए 4x + 3y बराबर 24 के लिए मान सारणी हमने इस प्रकार लिखा है, यानी x बराबर 0 और 3 दो बिंदु लेने के बाद y का मान हमारा 8 और 4। यहाँ 3 और 4 बिंदु b दोनों समीकरण में एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस प्रकार हम x बराबर 3 और y बराबर 4 सीधे आंसर लिख सकते हैं, इसलिए कि b का मान यहाँ समीकरण फर्स्ट से 3 और 4, यहाँ भी b का मान 3 और 4 दोनों में इक्वल आ रहा है। इस तरह हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों कटान बिंदु x बराबर 3 और y बराबर 4 होंगे। यहाँ से हम लोग 1 घेर बराबर 10 इकाई लिया है, तो चले इसका हम लोग उसी तरह आलेख पेपर के दूसरे किनारे पर दूसरे पेज पर हम आलेख खींचते हैं और इसे दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी एक दूसरे से ये रेखाएं आपस में जहाँ मिलते हैं वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम आंसर देख रहे हैं x बराबर 3 और y बराबर 4। तो चले हम आलेख खींचते हैं, यानी हम इस तरह आलेख पेपर लेते हुए हम x अक्ष को x और x डैश लिखे, जबकि y अक्ष को y और y डैश ऊपर y और नीचे y डैश। इधर धनात्मक संख्या 1 घेर बराबर 10 इकाई का हमने लिया है जिसे हम 10 बराबर भागों में बांटा है। उसी तरह y अक्ष पर हमने 10 घर का एक घर लिया है, 1 से 2 के बीच 10, 2 से 3 के बीच में दूरी 10 घर का यहाँ भी 10 घर लिया है। इसी प्रकार ऋणात्मक संख्या के लिए भी हमने 10 घर का इक्वल संख्या लेते हुए x डैश की तरफ लिखा है। उसी तरह y डैश के लिए भी हमने -1 -2 के बीच की दूरी 10 लिया है। अब हम समीकरण फर्स्ट से x बराबर 1, यहाँ 1 है तो y का मान 2, यहाँ 2 लिख दिए और इस बिंदु को हम इस तरह इंडिकेट करते हुए a बिंदु देते हुए 1 और 2 लिख देंगे निर्देशांक। इसी तरह x बराबर 3 तो y बराबर 4 हमारा दूसरा बिंदु है, यहाँ हम इंडिकेट करेंगे और b इसका नाम लिखते हुए हम 3 और 4 निर्देशांक लिखते हुए ये दोनों बिंदु को हम आपस में सावधानी से मिला देंगे इस तरह। अब हम इसके समीकरण के आधार पर इसके समीकरण को लिखते हैं। x माइनस वाई बराबर -1 के लिए आलेख हमारा है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड के लिए हम मान सारणी से x बराबर 0 तो y बराबर 8 हमारा है, 8 हमारा यहाँ आता है। इस बिंदु का नाम उसी तरह इंडिकेट करते हुए हम c नाम देते हुए 0 और 8 निर्देशांक लिख देंगे। इसी प्रकार x बराबर 3 तो y बराबर हमारा 4 है यहाँ, जो कि b हमने बिंदु माना है। अब हमारा दो बिंदु मिल चुका है और इसे हम स्केल से सावधानी से इस तरह रखते हुए दोनों बिंदु को इस तरह मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद हम उसी तरह इसके समीकरण को लिख देंगे, यानी
हमारा जो समीकरण है 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 हमारा समीकरण का नाम है और इसी का हमने यहाँ आलेख खींचा है। अब हम यहाँ देखना है कि ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटते हैं। तो यहाँ x अक्ष को यहाँ -1 रखते हैं x का मान और 0 बिंदु पर काटता है, यानी पहला बिंदु -1 और 0 निर्देशांक पर, दूसरा बिंदु 6 और 0 निर्देशांक पर। इस तरह हम इसे अपने पेपर पर हम इधर इसके दूसरे आंसर को हम लिख सकते हैं, यानी हम इधर लिखेंगे दोनों रेखाएं x अक्ष को क्रमशः 50 और -20 निर्देशांक पर मिलती है या काटती है, जैसा कि हमने आलेख खींचकर इसे देख लिया है। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।